देश की राजधानी दिल्ली में घर की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली में प्राइवेट डेवलपर्स की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली में घर का सपना पूरा हो जाएगा। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बदौलत देश की राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने रियल एस्टेट सेक्टर को भरोसा दिलाया है कि घरों की बढ़ती डिमांड के चलते राजधानी में अब भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की भरपूर संभावनाएं हैं। सरकार प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए पॉलिसी और बायलॉज में बदलाव कर रही है। इसके साथ ही डीडीए ने दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी है। लैंड पूलिंग पॉलिसी आने से न केवल दिल्ली के ग्रामीण और कृषि योग्य जमीन का डेवलपमेंट होगा, बल्कि किसानों को मार्केट रेट पर पैसा और डेवलपर्स को निवेश के मौके मिलेंगे। नोएडा एक्सटेंशन मामले में मुआवजे को लेकर कड़वा अनुभव झेल चुके डेवलपर ऐसी पॉलिसी को रियल एस्टेट और बायर्स दोनों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों और जमीन मालिकों को कई प्लॉट मिलाकर लैंड पूल बनाने और इसे डेवलप करने की इजाजत होगी। बदले में जमीन मालिक को मुआवजे के बजाय विकसित जमीन या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा मिलेगा। उन्हें डेवलपर्स के साथ टाई अप करने और अपना हिस्सा मार्केट रेट पर बेचने की भी पूरी छूट होगी। दरअसल दिल्ली और आसपास के इलाकों में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, इससे घरों की डिमांड और सप्लाई का फासला भी बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए लैंड पूल पॉलिसी की इजाजत दी गई है। ये पॉलिसी बायर्स, लैंडलॉर्ड, डेवलपर्स और सरकार सभी के लिए फायदेमंद है। इससे दिल्ली के एनसीआर में जो ग्रोथ हो रही है, जो गुड़गांव, मानेसर, अगर हम इससे हरियाणा की बेल्ट को देखें, कुंडली में, तो डीडीए को लगता है कि जो वहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो दिल्ली में जो लैंड पड़ी हुई है, जो अभी फार्मर्स के पास पड़ी हुई है, उसको डेवलप करने का एक प्रयास है। और इसमें एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करें। इस पॉलिसी के तहत कम से कम 3 हेक्टेयर लैंड पूल की इजाजत होगी। 20 हेक्टेयर से बड़े लैंड पूल के डेवलपमेंट के बाद 40% हिस्सा डीडीए अपने पास रखेगी, जबकि 60% लैंडलॉर्ड और प्राइवेट पार्टीज को देगी। 20 हेक्टेयर से छोटे पूल में ओनर्स को 40% हिस्सा मिलेगा। उसे इस हिस्से के अपने तरीके के इस्तेमाल या बेचने की पूरी छूट होगी। पूल के तहत 2% जमीन रोड, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, 5% कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए रखनी होगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसान को डेवलपर बनने का मौका मिलेगा। किसान कंस्ट्रक्शन के लिए डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर मोल भाव कर सकते हैं। किसानों को ओपन मार्केट का पूरा फायदा मिलेगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी की सफलता से सबक लेकर आसपास के राज्यों में भी लैंड रिफॉर्म होंगे और इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से कीमतों में पारदर्शिता आएगी। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। रियल एस्टेट सेक्टर में कम वक्त के लिए निवेश करने वाले निवेशकों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस तरह के इन्वेस्टर तेजी से डिफॉल्ट कर रहे हैं और इसका खामियाजा डेवलपर्स को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन रहने के लिए घर खरीदने वाले यानी कि एंड यूजर्स को इसका फायदा हो रहा है। देखिए, रियल एस्टेट में कम समय के लिए निवेश करने वाले निवेशकों की परेशानी बढ़ गई है। वो तेजी से डिफॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि बुकिंग अमाउंट के बाद दूसरी किश्त देने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। अब से पहले इस तरह के निवेशकों ने रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कमाई की है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अक्सर लॉन्च के समय ही कई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और 6 से 8 महीने में उन्हें फायदे पर बेच देते हैं और उनकी ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक एंड यूजर्स होते हैं। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में आई सुस्ती की वजह से बाजार का डायनेमिक्स बदल गया है। इससे शॉर्ट टर्म निवेशकों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इन्वेस्टर जो पैसे लगाता था वो 2 लाख 3 लाख रुपए लगा के सोचता था कि मैं इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक कमा लूँ। उसके बाद देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, बैंक लोन की एलिजिबिलिटी नहीं होती थी, जिसका फ़ायदा आज एंड यूज़र को मिल रहा है। और प्रोडक्ट लॉन्च होने पे एंड यूज़र इन्वेस्टर से ज़्यादा अपार्टमेंट्स बुक करा के या कोई भी प्रोडक्ट लेके उसका फ़ायदा उठा रहा है। अब बड़ी संख्या में शॉर्ट टर्म निवेशक डिफॉल्ट कर रहे हैं और बिल्डर से रिफंड की मांग कर रहे हैं। निवेशकों के डिफॉल्टर बनने से रियल एस्टेट सेक्टर पर असर पड़ने लगा है।
बिल्डर सेल्स बढ़ाने के लिए बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं। रीसेल मार्केट में भी होम बायर्स इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इससे बिल्डरों के पास घरों की संख्या बढ़ ही रही है। इससे फ्लैट की कीमतें कम हो रही हैं। द्वारका मानेसर एक्सप्रेसवे पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने 50 से 60% नए अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। वहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 33% नए घरों की बुकिंग भी शॉर्ट टर्म निवेशकों ने करवाई है। इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स स्लो डाउन से पहले ही निकल गए, जबकि बड़ी संख्या में इसमें निवेशक फंसे हुए हैं। वैसे निवेशक जिन्होंने कर्ज लेकर पिछले साल घर खरीदे हैं, आज घाटे में भी घर बेचने को तैयार हैं। कुछ इन्वेस्टर्स तो 30% तक डिस्काउंट देने को भी तैयार हैं। शॉर्ट टर्म निवेशकों ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के खेल को खराब कर दिया है। एक दौर था जब शॉर्ट टर्म निवेशक किसी भी प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग के साथ ही सारे फ्लैट बुक कर लेते थे और 2 से 3 महीने के बाद उसे अच्छे प्रीमियम पर बेच देते थे। लेकिन मंदी के इस दौर में उन्हें इससे बाहर निकलना अब मुश्किल हो रहा है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रॉपर्टी 24 में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।